हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आज से जो है हम लोग आपका ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम का क्लासेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बीकॉम का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये आप लोगों का या तो सेमेस्टर 1 में हो सकता है या किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 में हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आप लोगों के यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार और हम लोगों के रेगुलर लाइफ में यूज होने वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम यानी कि किराया क्रय पद्धति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, हायर परचेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसके कितने पार्टीज होते हैं, हायर परचेज सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हायर परचेज सिस्टम में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, हायर परचेज सिस्टम में किस तरीके से जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है और कौन कौन सा लेजर है जो किसके किसके बुक में बनाया जाता है। यानी पूरा हायर परचेज सिस्टम के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग जो करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा समझोगे उतना ही ज़्यादा आगे आप हायर परचेज सिस्टम को अच्छा से समझोगे। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हैं, अगर हायर परचेज सिस्टम आपके सिलेबस में है तो डेफिनेटली आप लोगों के एग्जाम में हायर परचेज सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि हायर परचेज सिस्टम यानी किराया क्रय पद्धति का मतलब क्या है। तो नॉर्मल समझ लो, हायर परचेज सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम होता है जहां एक खरीदने वाला होता है और एक बेचने वाला, यानी किसी एसेट को बेचने वाला सेलर होता है जिसको हम लोग वेंडर भी बोलते हैं, और किसी एसेट को खरीदने वाला परचेजर होता है। अब जब परचेजर सेलर से कोई फिक्स एसेट खरीदता है तो उस समय परचेजर और सेलर के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट तय होता है जिसमें जो परचेजर होता है वो उस एसेट का जो कीमत होता है, उस एसेट का जो प्राइस होता है उसको एक बार में ना दे करके इंस्टॉलमेंट में देता है। ये इंस्टॉलमेंट में जो है ये मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है या ईयरली भी हो सकता है, और उस इंस्टॉलमेंट के साथ जो है वो इंटरेस्ट भी पे करता है। इसी सिस्टम को बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। जब तक खरीदने वाला उस पूरा एसेट का इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर दे तब तक जो है हायर परचेजर को जो है यानी खरीदने वाले को जो है वो एसेट नहीं मिलता। अब आप बोलोगे सर समझ में तो आया ही नहीं है क्या बता दिए, समझ में नहीं आया। आओ एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाते हैं, इसको एकदम अच्छे से समझना, एकदम नॉर्मल चीज़ है, ध्यान से समझना। ये एक पर्सन है, इसका नाम है ए लिमिटेड। कौन है ये एक पर्सन है ए लिमिटेड। सपोज कर लो ए लिमिटेड क्या है भाई, परचेजर है। ए लिमिटेड क्या है, परचेजर है। सपोज कर लो ए लिमिटेड को परचेजर बोलो या इसी को बोलो बायर। ठीक है, ए लिमिटेड को सपोज कर लो, ये ए लिमिटेड है मेरा। ए लिमिटेड को क्या करना है, कोई एसेट का ज़रूरत है। इधर में एक और कंपनी है, चलो इसको नाम हम लोग दे देते हैं बी लिमिटेड। क्या नाम दे दिए हम लोग इसको नाम दे दिए हम लोग बी लिमिटेड। इसको नाम दे दिए हम लोग बी लिमिटेड। ठीक, एकदम अच्छा से समझना। और बी लिमिटेड क्या है, तो चलो बी लिमिटेड जो है मेरा सेलर है, या बी लिमिटेड को सेलर बोलो या वेंडर बोलो, एक ही चीज़ है। अब अच्छा से समझना। सपोज कर लो कि बी लिमिटेड एक सेलर है और बी लिमिटेड के पास एक बाइक का शोरूम है, यानी बेसिकली बी लिमिटेड जो है वो बाइक बेचता है। ठीक है, कई तरीके का मॉडल का बाइक है, स्कूटी है, 50,000, 60,000, 80,000, 1.5 लाख तक का ये जो है गाड़ी बेचता है। सपोज कर लो ए लिमिटेड को गाड़ी का ज़रूरत पड़ा। ठीक, अब क्या किया कि ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड के पास गया और जा करके बोला कि हमको गाड़ी का ज़रूरत है, और बी लिमिटेड के यहाँ जा करके गाड़ी देखा और सपोज कर लो कि 80,000 रुपया का गाड़ी ए लिमिटेड को पसंद आया। तो ए लिमिटेड खरीदने वाला है और बी लिमिटेड है बेचने वाला। ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड से सपोज कर लो कि 80,000 रुपया का गाड़ी खरीदा। कितना का गाड़ी खरीदा जी, 80,000 रुपया का गाड़ी खरीदा। ठीक, ये 80,000 उस गाड़ी का कॉस्ट है। ठीक है, अब 80,000 का गाड़ी खरीदा। सपोज कर लो कि गाड़ी खरीदा है 1 जनवरी 2020 को गाड़ी खरीदा। कब खरीदा जी, 1 जनवरी 2020 को। अब जिस दिन गाड़ी खरीदा 1 जनवरी 2020 को, उस दिन ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को गाड़ी का पैसा देगा। बिल्कुल, सपोज कर लो कि 80,000 का गाड़ी था और ए लिमिटेड जो है इसको 30,000 रुपया कैश पेड कर दिया।
कितना रुपया? 30,000 रुपया। उसी समय जिस समय खरीदा उसी समय जो है ए लिमिटेड बी लिमिटेड को 30,000 रुपया कैश पेड कर दिया। तो जिस दिन एसेट खरीदा जाए उसी दिन अगर पैसा पेड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो ये 30,000 रुपया बेसिकली क्या है? ये 30,000 रुपया बेसिकली डाउन पेमेंट है। ठीक है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को 30,000 रुपया दे दिया। अच्छा, 30,000 दिया, उसके बाद अभी भी कितना रुपया बाकी है? अभी भी जो है आपका 80,000 का गाड़ी खरीदा, 30,000 रुपया उसी समय दे दिया, डाउन पेमेंट दे दिया। उसके बाद अभी भी बचा है 50,000। तो ये 50,000 रुपया ये जो ए लिमिटेड है और ये जो बी लिमिटेड है, इन लोगों के बीच एक एग्रीमेंट बना कि ये जो बाकी बचा हुआ जो 50,000 रुपया है, बाकी बचा हुआ जो 50,000 रुपया है, इस 50,000 रुपया को इंस्टॉलमेंट में पेड करेगा ए लिमिटेड। यानी एक बार में नहीं, इंस्टॉलमेंट मतलब होता है थोड़ा 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 करके इसको वो इंस्टॉलमेंट में पेड करेगा। किस में पेड करेगा जी? इंस्टॉलमेंट में जो है उसको वो पेड करेगा। और इस 50,000 के साथ साथ इंस्टॉलमेंट में वो क्या ऐड करके देगा? उसको इंटरेस्ट ऐड करके देगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऐड करके देगा। अब पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। ए लिमिटेड परचेजर है यानी किसी एसेट को खरीदने वाला, बी लिमिटेड एसेट को बेचने वाला है यानी सेलर या वेंडर। ए लिमिटेड क्या किया? बी लिमिटेड से 80,000 रुपया का एक बाइक खरीदा 1 जनवरी को, और जिस दिन बाइक खरीदा उसी दिन ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड को 30,000 रुपया कैश पेड कर दिया। तो जिस दिन एसेट खरीदा जाए उसी दिन जो पैसा पेमेंट होता है एट द टाइम ऑफ परचेज, जब एसेट खरीदा जाए उसी समय जो कैश पेड होता है वो कहलाता है डाउन पेमेंट। तो ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड को कितना रुपया डाउन पेमेंट कर दिया? 30,000। डीपी डाउन पेमेंट 30,000 दे दिया। इसके बाद कितना रुपया बच गया? तो 80,000 में 30,000 दे दिया, 50,000 रुपया बच गया। अब ये जो 50,000 रुपया बाकी बचा पैसा है, ये 50,000 रुपया जो है वो इंस्टॉलमेंट में पेड होगा। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड यानी कि परचेजर और सेलर के बीच एक एग्रीमेंट बनेगा। उस एग्रीमेंट में ये तय किया जाएगा कि भाई ये जो 50,000 रुपया बाकी है वो किस तरीके से पेड होगा, मतलब कितना इंस्टॉलमेंट में पेड होगा। इंस्टॉलमेंट क्या महीना महीना पेड होगा, या इंस्टॉलमेंट 3-3 महीना क्वार्टरली में पेड होगा, या इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली 6-6 महीना में पेड होगा, या इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो एनुअली यानी साल में एक एक बार पेड होगा। दोनों आपस में बात करेगा कि कितना इंस्टॉलमेंट देना है और कितना कितना रुपया का देना है, और साथ में वो जो 50,000 रुपया बाकी है उसमें प्लस में क्या इंटरेस्ट क्या ऐड करके देना है? इंटरेस्ट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट ऐड करके देगा। ठीक है, अब सपोज कर लो कि इन दोनों के बीच ये तय हुआ, ध्यान से समझना, ये तय हुआ कि ये जो 50,000 रुपया पैसा बाकी है, इस 50,000 रुपया पैसे को 5 साल में देना है, 5 इंस्टॉलमेंट में। 1 साल में 1 इंस्टॉलमेंट, दूसरा साल में 1 इंस्टॉलमेंट, तीसरा साल में 1 और चौथा साल में 1, 5 इंस्टॉलमेंट में इसको पेड करना है। ये तय किया गया कि कितना इंस्टॉलमेंट होगा जी? 5 इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है, तो सपोज कर लो अगर 5 इंस्टॉलमेंट होगा तो एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? तो देखो 50,000 रुपया बाकी है और ये 5 इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी 1 साल का इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 10,000। यानी बेसिकली पहला साल का इंस्टॉलमेंट होगा 10,000, दूसरा साल का भी इंस्टॉलमेंट होगा 10,000, तीसरा साल का भी 10,000, चौथा साल का भी 10,000 और 5वां साल का भी इंस्टॉलमेंट होगा 10,000। और इन सब में इंस्टॉलमेंट के साथ क्या देना है? इंटरेस्ट। तो इन सब में जो है वो इंटरेस्ट ऐड करके मिलेगा, सब में, इसमें भी इंटरेस्ट, इसमें भी इंटरेस्ट, इसमें भी इंटरेस्ट, इसमें भी इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना परसेंट पेड होगा ये दोनों आपस में डिस्कस करके तय करेगा कि इंस्टॉलमेंट जो है वो 10% होगा या 9% होगा, 6% होगा, 12% होगा, 15% होगा। आपस में परचेजर और सेलर आपस में बात करके जो है वो तय करेगा। ठीक, अब क्या होता है कि ए लिमिटेड जो एसेट को खरीदा था 1 जनवरी 2020 को बाइक खरीदा, तो बी लिमिटेड से जो बाइक है वो किसको दे दिया गया? ए लिमिटेड को। लेकिन ए लिमिटेड तब तक उस बाइक का ओनर नहीं बन जाएगा जब तक बी लिमिटेड जो है वो 5th इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर दे। अगर मान लो बी लिमिटेड 4th इंस्टॉलमेंट तक का पेमेंट कर दिया और 5वां इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं भरा, या बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड जो है वो 5 इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया, तो उस कंडीशन पे जो है बी लिमिटेड जो एसेट ए लिमिटेड को बेचा था यानी वो बाइक बी लिमिटेड जो है वो जब्त कर लेगा और जो भी पैसा उसको मिला है वो पैसा वो अपने पास रख लेगा। इसी पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? हायर परचेज सिस्टम कहते हैं।
ठीक है। अब यही हायर परचेस सिस्टम को हम कॉन्सेप्ट से समझाए थे कि हायर परचेस सिस्टम माल को खरीदने और बेचने का, किसी भी एसेट को खरीदने और बेचने का एक ऐसा सिस्टम होता है जहां दो पार्टीज होता है, एक परचेजर और दूसरा सेलर। परचेजर को बायर भी बोल सकते हैं और सेलर को वेंडर। तो परचेजर और सेलर के बीच यानी परचेजर और वेंडर के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट तय किया जाता है जहां जो परचेजर होता है वो उस एसेट का जो अमाउंट होता है उसको इंस्टॉलमेंट में चुकाने का प्रॉमिस करता है। यह इंस्टॉलमेंट मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या ईयरली हो सकता है, और इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट का भी पेमेंट होता है। जिस दिन एसेट खरीदा जाए उसी दिन जो है परचेजर को जो है वो एसेट दे दिया जाता है। परचेजर उसको यूज कर सकता है, लेकिन परचेजर तब तक उस एसेट का मालिक नहीं बन जाता है जब तक परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर दे। अगर किसी कारण से परचेजर जो है वो किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है तो उस समय में जो वेंडर होता है, ये जो वेंडर है वो चाहे तो उसके एसेट को जब्त करके रख सकता है। आया समझ में? अब परचेजर और वेंडर के बीच कितना का इंस्टॉलमेंट होगा, यानी इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का होगा, इंस्टॉलमेंट जो है वो कितना बार में पेड करना है, इंस्टॉलमेंट के साथ कितना % का इंटरेस्ट पेड करना है, ये दोनों आपस में बात करके जो है वो एग्रीमेंट तय करता है, आपस में डिस्कस करता है। इसके बाद जो है वो एग्रीमेंट तय होता है। टर्म एंड कंडीशन के बेस पे जो है वो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का अमाउंट जो होता है वो तय होता है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? अब बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको क्या मांगेगा, इस चैप्टर में आपको बोलेगा, पूरा क्वेश्चन दे देगा कि देखो भाई ये परचेजर है, ये वेंडर है, इस एसेट को इतना में खरीदा गया, इतना रुपया डाउन पेमेंट है, इतना रुपया इंस्टॉलमेंट है, इतना रुपया इंटरेस्ट है, और आपको बोलेगा कि जर्नल एंट्री बनाओ परचेजर के बुक में और वेंडर के बुक में। जर्नल बनाओ और जर्नल के साथ साथ लेजर बनाओ बोलेगा। ठीक है, तो जर्नल और लेजर जो है हम लोग अभी आगे हम आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझाएंगे। ये चीज़ पूरा समझ में आ गया। और एक बात, चूंकि परचेजर है, सेलर है और हम लोग हायर परचेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए परचेजर के आगे एक वर्ड यूज करेंगे हमेशा हायर, और वेंडर के आगे भी एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग हायर। ठीक है, तो परचेजर को बेसिकली हायर परचेजर बोलेंगे या हायर वेंडर बोलेंगे, और सेलर को बेसिकली हायर सेलर या हायर वेंडर बोलेंगे। और ये जो हायर परचेज सिस्टम है ये आज के समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी सिस्टम के बेस पे हम लोग जो है वो कई सारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कई सारे एसेट को खरीदते हैं। कोई कार खरीदता है तो कोई आपका ऑटो खरीदता है, कोई आपका बाइक खरीदता है, कोई स्कूटी खरीदता है, कोई मोबाइल फ़ोन खरीदता है, कोई टीवी खरीदता है, और कोई ट्रक खरीदता है, कोई फर्नीचर खरीदता है, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है। बहुत सारे एसेट को जो है हायर परचेज सिस्टम के बेस पे जो है वो खरीदा और बेचा जाता है। ठीक, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ कि जब इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट पेड होता है, जब इंस्टॉलमेंट के साथ क्या पेड होता है, ये इंटरेस्ट पेड होता है, तो इसी इंटरेस्ट का काम आपको याद रखना है कि दो तरीके का सिनेरियो बनता है। एक सिनेरियो बन सकता है कि सेलर बोले कि इंस्टॉलमेंट को जो है इंटरेस्ट में इंक्लूड करके देना। इंस्टॉलमेंट में जो है इंटरेस्ट को क्या करके देना बेटा, इंक्लूड करके देना, या नहीं तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को बोलेगा एक्सक्लूड करके देना। क्या करके देना, एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ के देना, एक्सक्लूड मतलब है अलग से देना। ये इंटरेस्ट पेड होगा ना तो क्वेश्चन में हमको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट जो है वो इंस्टॉलमेंट में जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है, या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन पे जो है अलग अलग चीज होता है। ठीक है, आया समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को जो है वो जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं। इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट इसका ले लो और अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेम टू सेम नोट डाउन करके जो है वो रख लेना। देखिए, जैसा आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, अब दोनों के बुक का जर्नल एंट्री समझाते हैं। यहाँ लिखे हैं पार्टीज मतलब पक्षकार। कितने लोग होते हैं, तो हायर परचेज सिस्टम में 2 लोग होता है, एक एसेट को खरीदने वाला जिसको हायर परचेजर बोलते हैं, और एक एसेट को बेचने वाला जिसको हायर सेलर या हायर वेंडर बोलते हैं। अब कौन सा जर्नल एंट्री दोनों के बुक में बनता है, उसके कॉन्सेप्ट, क्योंकि जर्नल एंट्री रट्टा कभी नहीं मारा जाता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, और हम हमेशा फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट आप लोगों का जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा उतना सब चीज़ क्लियर रहेगा। और अगर कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो कॉन्सेप्ट समझो। बेसिकली ये हम लोगों का क्या है, क्या बता रहे हैं आप लोगों को, हम अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आखिरकार जर्नल कैसे बनता है। हायर परचेज सिस्टम और हायर वेंडर के बुक में किस चीज का कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्री। इसको जर्नल एंट्री बोलो या जर्नल एंट्री को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बोला जाता है।
जर्नल एंट्री बोलो या क्या बोलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोले तो कुछ नहीं, बस ये जर्नल एंट्री है, ठीक है, जर्नल एंट्री। अब ध्यान से समझना कि परचेजर के बुक में क्या क्या एंट्री बनेगा। हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं। आप किसी के बुक में अगर जर्नल बनाते हो, अगर परचेजर के बुक में बनाते हो तो खुद को परचेजर मारना, और अगर वेंडर के बुक में बनाते हो तो खुद को वेंडर मान के बनाना। अगर खुद को मानने पहचान गए तो चांसेस जो है गलती होने के वो कम हो जाएगा। तो परचेजर के बुक में बनाएंगे, यानी अब अपने आप को परचेजर मानो। आप खुद हैं जो एसेट खरीदोगे, आप खुद हैं जो डाउन पेमेंट पेड करोगे, आप खुद हैं जो इंटरेस्ट दोगे, आप खुद हैं जो इंस्टॉलमेंट दोगे। सब चीज आपको खुद परचेजर समझना है, ठीक है। तो आओ अब बात करते हैं कि परचेजर के बुक में कौन कौन सा एंट्री बनता है। तो परचेजर के बुक में सबसे पहले ओपनिंग डेट में एंट्री बनता है। सबसे पहले ओपनिंग डेट में एंट्री बनेगा। यहां ओपनिंग डेट में सबसे पहला एंट्री बनेगा एसेट परचेज करने का। सबसे पहला एंट्री परचेज ऑफ एसेट बोलो, सन्ड्री एसेट बोलो या फिक्स्ड एसेट बोलो। सबसे पहला जर्नल एंट्री बनेगा एसेट खरीदने का, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम स्टार्ट तभी होगा कि जब एसेट खरीदेगा। एसेट खरीदेगा ही नहीं तो हायर परचेज सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री बनेगा कोई भी फिक्स एसेट खरीदने का। कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, स्टॉक हो, फर्नीचर हो आपका, या तो फिर आपका कोई भी ट्रक हो, या कोई भी मशीनरी हो, कोई भी फर्नीचर हो, जो भी फिक्स एसेट है उसको खरीदने का एंट्री, ठीक है। अब दूसरा एंट्री बनेगा ओपनिंग डेट को, यानी जिस दिन एसेट खरीदा जाता है उसी दिन डाउन पेमेंट पेड होता है। तो दूसरा जर्नल एंट्री बनेगा डाउन पेमेंट पेड करने का। डाउन पेमेंट पेड, ये दूसरा जर्नल बनेगा, ठीक है। एसेट खरीदने का एंट्री, आप खरीदे और उसी दिन आपने कुछ डाउन पेमेंट किया तो डाउन पेमेंट पेड करने का एंट्री, ठीक। इसके बाद ओपनिंग डेट हो गया। बस ये दो एंट्री ओपनिंग डेट का। अब जिस साल आप एसेट खरीदे उस साल के क्लोजिंग डेट को, किस डेट को, क्लोजिंग डेट। अब क्लोजिंग डेट का एंट्री होगा। कौन सा डेट का जी, क्लोजिंग डेट, ठीक है। क्लोजिंग डेट क्या होगा, जैसे आप 1 जनवरी को खरीदे तो 31 दिसंबर क्लोजिंग होगा, 1 अप्रैल को खरीदे तो 31 मार्च क्लोजिंग होगा, यानी या तो कैलेंडर ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर। अब क्या करोगे, क्लोजिंग डेट पे बेसिकली कौन कौन सा एंट्री बनेगा। तो क्लोजिंग डेट पे तीसरा एंट्री बनेगा, सबसे पहला तीसरा एंट्री इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, क्योंकि जो अमाउंट बचा है उस अमाउंट पे आप इंटरेस्ट भी तो पेड करोगे ना। तो दूसरा एंट्री बनेगा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट मनी रिकॉर्ड करने का या इंटरेस्ट मनी ड्यू। तो यहां लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरा जर्नल एंट्री बनेगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, ठीक। इसके बाद चौथा एंट्री, अब आपको जब इंटरेस्ट का पता चल गया कि इंटरेस्ट कितना देना है तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों मिला के पेड करोगे। तो चौथा जर्नल एंट्री बनता है आपका पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट, यानी इंस्टॉलमेंट के साथ क्या पेड करोगे, इंटरेस्ट पेड करने का एंट्री, ठीक। पेड कर दिए। इसके बाद पांचवा एंट्री बनेगा, अब चूंकि आप कोई भी फिक्स एसेट को परचेज किए हैं, जैसे फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रक, ऑटो, बाइक, कोई भी जो आप फिक्स एसेट खरीदे हैं उस फिक्स एसेट को यूज करोगे। हाँ सर यूज करेंगे तो क्या उसमें डेप्रिसिएशन नहीं कटेगा, सर बिल्कुल कटेगा। तो पांचवा जर्नल एंट्री बनेगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। किस चीज़ का जर्नल बनेगा जी, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये जो फिक्स एसेट होगा उस फिक्स एसेट पे जो डेप्रिसिएशन कटेगा उसका एंट्री बनेगा, ठीक हो गया सर। इसके बाद छठा और लास्ट एंट्री बनेगा परचेजर के बुक में। ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड किए और ये जो डेप्रिसिएशन कटा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है कि नहीं है, सर बिल्कुल है। इंटरेस्ट भी पेड किए हम, इसके बाद डेप्रिसिएशन भी कटा तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। तो इन दोनों को, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो छठा जर्नल एंट्री बनेगा इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करने का,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस हो गया, इतना ही जर्नल एंट्री बनेगा परचेजर के बुक में। यानी ओपनिंग डेट पे 2 एंट्री बनेगा और क्लोजिंग डेट पे आपका 4 एंट्री। ओपनिंग एंट्री कौन कौन? एसेट परचेज करने का, इसके बाद डाउन पेमेंट पेड करने का, फिर क्लोजिंग डेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, इसके बाद इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पेड करने का, इसके बाद 5वां डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, और उसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजने का। बताओ क्या रट्टा मारने जैसा कुछ है यहाँ? कुछ नहीं है सर, बहुत सिंपल है। ठीक है, हो गया। अब ऐसे आप जर्नल एंट्री आते हैं हम लोग परचेजर के बुक में, वेंडर के बुक में। तो देख लो वेंडर के बुक में ओपनिंग डेट में कौन कौन सा एंट्री बनेगा? ओपनिंग डेट। अब अपने आप को वेंडर मानो, क्या मानो अपने आप को? वेंडर, यानी कि एसेट बेचने वाला। ठीक है, तो जैसे परचेजर एसेट परचेज किया था, वेंडर क्या करेगा? अब वेंडर यानी आप बेचने वाले हो, तो क्या करोगे? आप सबसे पहले बेचोगे, फिर उसी दिन ये डाउन पेमेंट पेड किया था तो ये डाउन पेमेंट रिसीव करेगा, इसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा, फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा। इसके यहाँ डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि एसेट जो है वो तो परचेजर के पास है, परचेजर यूज कर रहा है, तो परचेजर डेप्रिसिएशन कटेगा, ये डेप्रिसिएशन नहीं काटेगा। ठीक, ये सिर्फ इंटरेस्ट को पीएल में भेजेगा। आए समझ में? तो बेटा ओपनिंग ये परचेज वेंडर के बुक में क्या क्या जर्नल एंट्री बनेगा? तो ओपनिंग डेट पे सबसे पहला जर्नल एंट्री इसका बनेगा सोल्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो भी फिक्स एसेट इसके पास होगा उसको बेचने का एंट्री। इसके बाद डाउन पेमेंट पेड किया था परचेजर, तो इसको डाउन पेमेंट रिसीव होगा, तो दूसरा जर्नल एंट्री बनेगा इसका डाउन पेमेंट रिसीव। डाउन पेमेंट रिसीव करने का जर्नल एंट्री बनेगा वेंडर के बुक में। ठीक, 2 एंट्री हुआ। इसके बाद क्लोजिंग डेट का एंट्री बनेगा। कौन सा एंट्री बनेगा? क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट में कौन कौन सा एंट्री बनेगा? तो देखो ये जैसे इंटरेस्ट मनी कैलकुलेट किया था, ये इंटरेस्ट मनी रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? रिकॉर्ड इंटरेस्ट मनी रिकॉर्ड करेगा। ठीक, 3 हो गया। इसके बाद चौथा इंटरेस्ट हो गया, ये डाउन इंस्टॉलमेंट पेड किया था तो ये इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसके यहाँ जर्नल बनेगा इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव करने का। इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव्ड, इंटरेस्ट मनी रिसीव्ड करने का एंट्री बनेगा, रिसीव करने का। और जाहिर सी बात है इंस्टॉलमेंट के साथ जो है वो इंटरेस्ट ऐड करेगा। ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना, ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक, इसके बाद 5वां जर्नल एंट्री, जैसे ये 5वां में डेप्रिसिएशन काटा था क्योंकि ये एसेट यूज कर रहा था, वेंडर के पास तो एसेट नहीं है, वो तो बेच दिया, वो तो परचेजर के पास है, तो ये डेप्रिसिएशन नहीं काटेगा। ये क्या करेगा? सिर्फ इंटरेस्ट को पीएल में भेजेगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भेज दिया। इसके बाद एक लास्ट एंट्री इसके यहाँ बनता है, 6ठा एंट्री सबसे लास्ट में ओपनिंग एंट्री करके बनेगा। ओपनिंग डेट को बनता है एंट्री, ओपनिंग डेट करके वन टाइम एंट्री। आप बोलोगे सर ये वन टाइम एंट्री क्या है? क्या ये एक बार बनेगा? सिर्फ एक बार बनेगा। कौन सा एंट्री? ये जो गुड्स को सोल्ड किया गया है, गुड्स को क्या किया गया है? सोल्ड। इसको क्या करता है वेंडर? सेल जो किया है गुड्स, इस सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में भेजता है। ठीक है, तो उसका एंट्री बनता है 6ठा एंट्री, सेल्स अकाउंट ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट में जी? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये एंट्री बनता है कि ये जो सेल्स है ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और ये पहला साल का लास्ट में एंट्री बनेगा। इसके बाद ये एंट्री रिपीट नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? यानी बेसिकली हम लोग क्या जाने कि परचेजर के बुक में भी जो है हम लोगों का 6 एंट्री बनता है। परचेजर के बुक में भी 6 एंट्री और वेंडर के बुक में भी 6 एंट्री। ठीक है, आया समझ में? ये एंट्री बनता है। अब जर्नल एंट्री हम लिखाएंगे, कौन चिंता नहीं करो। और लिखवाना क्या है, हम अभी आपको जर्नल एंट्री समझा देंगे ना, आप अभी सारा जर्नल एंट्री लिख के क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अच्छा एक चीज समझना है, सपोज कर लो कि क्वेश्चन में अगर ये बोलता है कि वेंडर और परचेजर जो है, मान लो कि जैसे अभी वाला क्वेश्चन ऊपर जो समझाए थे, ए लिमिटेड जो है वो परचेजर था, बी लिमिटेड से जो है वो 80,000 रुपया का मशीन या कुछ एसेट खरीदा था,
80,000 रुपया में 30,000 रुपया जो है वो डाउन पेमेंट था, डीपी था। इसके बाद कितना रुपया बचा था? 50,000 रुपया था ड्यू अमाउंट। इस 50,000 रुपया को इंस्टॉलमेंट में पेड किया था। कितना इंस्टॉलमेंट था? तो 10,000 रुपया करके 10,000 पर एनम, यानी हर साल 10,000 रुपया करके जो है वो इंटरेस्ट बंधाया था। हर साल 10,000 का इंटरेस्ट था। कितना साल का इंटरेस्ट था सर जी? 5 साल का जो है वो इंटरेस्ट था, इंस्टॉलमेंट था। अच्छा सवाल है, अगर मान लो 5 साल का इंस्टॉलमेंट है तो क्या जर्नल 5 साल का बनेगा? हाँ, 5 साल का बनेगा। इंस्टॉलमेंट अगर 5 साल का है तो जर्नल एंट्री 5 साल के बनेगा। इंस्टॉलमेंट अगर 3 साल का है तो जर्नल एंट्री 3 साल का बनेगा। इंस्टॉलमेंट अगर 4 साल का है तो जर्नल एंट्री 4 साल का बनेगा। सिर्फ जर्नल ही नहीं, लेजर भी उतना ही बनेगा। अगर 5 साल का इंस्टॉलमेंट है तो जर्नल भी 5 साल, लेजर भी 5 साल। अगर 5 साल का इंस्टॉलमेंट है, 4 साल का इंस्टॉलमेंट है तो जर्नल भी 4 साल, लेजर भी 4 साल। आया समझ में? जितना साल का इंस्टॉलमेंट होगा उतना ही साल का जर्नल और लेजर बनेगा। ठीक है, सपोज कर लो इसी क्वेश्चन को 5 साल का आपको जर्नल मांगता तो परचेजर के बुक में भी 5 साल का जर्नल बनाते और वेंडर के बुक में भी 5 साल का जर्नल। ये जो परचेजर के बुक का जर्नल है मेरा, ये 1 साल का जर्नल है। इसी जर्नल को अगले और 4 साल तक रिपीट करते। तो कैसे रिपीट करते? जब हम लोग परचेजर के बुक का जर्नल एंट्री बनाते तो फॉर्मेट बनाते पहले जर्नल का। ये एक जर्नल, 1 साल का जर्नल को पूरा रिकॉर्ड करते। एसेट परचेज करने का, डाउन पेमेंट पेड करने का, ओपनिंग डेट डाल के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, इंस्टॉलमेंट पेड करने का, डेप्रिसिएशन काटने का और इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजने का। 1 साल बना। जब नेक्स्ट सेकेंड ईयर बनाते, 1 साल कंप्लीट हुआ। अब जब दूसरा साल में बनाते तो दूसरा साल में परचेज ऑफ फिक्स एसेट और डाउन पेमेंट, ये एंट्री को रिपीट नहीं करते। क्यों सर? क्योंकि बेटा मशीन या फिक्स एसेट एक बार खरीदा गया, डाउन पेमेंट एक बार पेड किया गया, हर साल सिर्फ इंस्टॉलमेंट दिया गया, हर साल सिर्फ इंटरेस्ट दिया गया, हर साल सिर्फ डेप्रिसिएशन काटा जाएगा, हर साल सिर्फ इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर होगा। यानी 1 साल ये पूरा एंट्री, उसके बाद जब सेकेंड ईयर जाएंगे तो ये 4 जर्नल एंट्री मेरा रिपीट होगा। ठीक, दूसरा, फिर जब तीसरा साल जाएंगे तो यही 4 जर्नल रिपीट, फिर जब चौथा साल जाएंगे यही 4 जर्नल रिपीट, और जब 5वां साल जाएंगे तब भी यही 4 जर्नल रिपीट होगा। ओपनिंग डेट का जर्नल एंट्री रिपीट नहीं होगा। इस 4 जर्नल एंट्री को 4 साल रिपीट कर करके बना देंगे तो 5 साल का मेरा पूरा जर्नल बन जाएगा। ठीक, वैसे ही जब हम लोग वेंडर के बुक में बनाएंगे तो वेंडर के बुक में पहला साल में ये पूरा जर्नल दिखाएंगे। एसेट सोल्ड करने का, डाउन पेमेंट रिसीव करने का, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने का, इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का, इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का और ये सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में भेजने का। ये पूरा 1 साल का जर्नल बनेगा। अब जब सेकेंड ईयर आएंगे तो सेकेंड ईयर ना तो एसेट दोबारा बेचा जाएगा ना डाउन पेमेंट मिलेगा, तो ये जर्नल एंट्री रिपीट नहीं होगा। ठीक, और ये जो 1 टाइम एंट्री है ये भी रिपीट नहीं होगा। सिर्फ क्लोजिंग डेट का, इंटरेस्ट मनी रिकॉर्ड करने का, इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का और इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का, ये 3 जर्नल एंट्री अगले 4 साल तक रिपीट होगा। दूसरा साल ये 3 जर्नल बनेगा, तीसरा साल ये 3 जर्नल बनेगा, चौथा साल ये 3 जर्नल बनेगा। ये 3 जर्नल एंट्री को हम लोग रिपीट करेंगे तब तक जितना साल का क्वेश्चन बोलेगा। आई बात समझ में? ये जर्नल एंट्री बनता है। ठीक, अब जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, एकदम नॉर्मल। सपोज कर लो आप परचेजर हो। क्या हो? परचेजर। अब आप एसेट परचेज किए, ठीक है, ये सब तो कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ देखो, एसेट परचेज किए आप एसेट परचेज किए। किससे परचेज किए? वेंडर से। किससे परचेज किए? वेंडर से। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट, आप फिक्स एसेट खरीदे वेंडर से। ठीक है, वेंडर मान लो ये कोई आदमी है वेंडर, इस वेंडर से आप एसेट खरीदे, फिक्स एसेट, तो आपके पास क्या आएगा? फिक्स एसेट आएगा। किससे खरीदे? वेंडर से। तो जो आता है वो डेबिट पे और वेंडर गिवर है तो गिवर का नाम क्रेडिट में। तो आपके पास फिक्स एसेट आया तो जर्नल बनेगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट आ गया। इसके बाद वेंडर को डाउन पेमेंट पेड किए तो डाउन पेमेंट में आप कैश दिए, कैश पेड किए किसको? वेंडर को। वेंडर को कैश पेड किए तो वेंडर रिसीवर है, तो जर्नल एंट्री बनेगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। हो गया। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट किए तो इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, आप इंटरेस्ट दोगे तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट।
इसके बाद पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पेड किए किसको, वेंडर को। भाई वेंडर को पेड किए तो कैश ही पेड किए ना, हाँ कैश पेड किए किसको, वेंडर को। तो नॉर्मल एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कटा है किस पे, एसेस्ट पे, तो जर्नल एंट्री बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेस्ट अकाउंट। इसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजे तो जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हो गया। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पहले जर्नल एंट्री आप लोगों को दोनों के बुक में लिखवाएंगे, जर्नल लिखवाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है कि जब हायर परचेज सिस्टम से माल को खरीदा और बेचा जाए तो परचेजर और वेंडर के बुक में क्या एंट्री बनता है, पूछता है तो बताएंगे। अब वेंडर के बुक का एंट्री, वेंडर, तो वेंडर सबसे पहले सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट, वेंडर फिक्स एसेट बेचा, सोल्ड किया, सेल किया किसको, परचेजर को। अब अपने आप को वेंडर मानो, आप वेंडर हैं, आप फिक्स एसेट बेचे, किसको बेचे, आप फिक्स एसेट बेच रहे हैं परचेजर को, तो परचेजर रिसीवर होगा, तो जर्नल एंट्री होगा परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। इसके बाद डाउन पेमेंट रिसीव, आपको पैसा रिसीव हुआ, कैश आया कहाँ से, परचेजर से, तो कैश रिसीव फ्रॉम परचेजर, तो जर्नल क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट। इसके बाद इंटरेस्ट मनी रिकॉर्ड, इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वेंडर हैं हम, मेरे लिए हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इनकम एंड गेन है, और इंटरेस्ट को क्रेडिट में दिखाएंगे, और किससे मिलेगा, परचेजर से, तो जर्नल बनेगा परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये ड्यू है ना, तो परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव होगा यानी पैसा मिलेगा, तो सेम एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट। अब इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो जर्नल होगा आपका इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और एक लास्ट एंट्री, ये जो सेल्स है इसको ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग में, तो पहला जर्नल एंट्री में सेल्स तो क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स को ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट वाला डेबिट में चला जाएगा, तो सेल्स लिखेंगे डेबिट में, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हो गया, जर्नल बन गया। बताओ कोई दिक्कत है कोई कॉन्सेप्ट में, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जर्नल समझ में आ गया कैसे बनता है। अब बताते हैं लेजर, कि कौन कौन सा लेजर परचेजर और वेंडर के बुक में कौन कौन सा लेजर जो है आपका खोला जाता है, और ये वीडियो हो जाएगा आज का एंड। देखिए क्या क्या लेजर बनता है, लेजर मतलब होता है अकाउंट, कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है परचेजर के बुक में, और कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है वेंडर के बुक में। लेजर बोलो यानी खाता बही, लेजर बोलो या अकाउंट बोलो एक ही है। तो परचेजर के बुक में सबसे पहला अकाउंट खुलता है हायर वेंडर का, ठीक है, परचेजर के बुक में सबसे पहला लेजर खुलता है हायर वेंडर का। दूसरा एसेस्ट अकाउंट खोल सकते हैं आप, एसेस्ट का अकाउंट या एसेस्ट का लेजर खोल सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट खोल सकते हैं, और डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी ये 4 अकाउंट बोलो या 4 लेजर बोलो जो परचेजर के बुक में खोला जाता है। वैसे ही सिमिलरली जब हम लोग वेंडर का बुक में लेजर खोलेंगे या अकाउंट बनाएंगे, तो वेंडर के बुक में बेसिकली मेरा हायर परचेजेज अकाउंट, हायर परचेजर के अकाउंट बनेगा। वेंडर के बुक में किसका अकाउंट, परचेजर का अकाउंट, और दूसरा आप इंटरेस्ट अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ और अकाउंट होता है, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी आप चाहे तो खोल सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है परचेजर के बुक में वेंडर का लेजर और वेंडर के बुक में परचेजर का लेजर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, हायर परचेज सिस्टम पढ़े, हायर परचेज सिस्टम में उसके मीनिंग को सीखे, उसके कॉन्सेप्ट में सीखे। हायर परचेज सिस्टम में कितना पार्टीज होता है, 2 पार्टीज, एक परचेजर और एक सेलर। परचेजर को हायर परचेजर और सेलर को हायर वेंडर बोला जाता है। क्या होता है हायर परचेज सिस्टम, तो किसी भी एसेट को खरीदने और बेचने का एक ऐसा सिस्टम जहां हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट तय किया जाता है जिसमें हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच ये तय होता है कि जो एसेट का जो अमाउंट है, उसका जो वैल्यू है, उसके अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट ईयरली, ये इंस्टॉलमेंट मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या ईयरली हो सकता है, और इस इंस्टॉलमेंट के साथ जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, यानी इंटरेस्ट जो है वो इंस्टॉलमेंट में पेड हुआ है या पेड नहीं हुआ, ठीक। जब तक हायर परचेजर उस एसेट का पूरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर दे, तब तक हायर परचेजर जो है उसका ओनर नहीं बन पाता है। अगर हायर परचेजर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाया, तो हायर वेंडर उसके एसेट को
वापस अपने पास रख सकता है। इसी पूरे सिस्टम को हायर परचेज सिस्टम यानी कि किराया क्रय पद्धति कहा जाता है। समरी क्या निकल के आता है, हायर परचेज सिस्टम में दो पार्टीज होता है, वेंडर और परचेजर और वेंडर। एग्रीमेंट तय होगा, इंस्टॉलमेंट होगा, इंटरेस्ट होगा। इंस्टॉलमेंट कितना साल का होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, यह आपस में दोनों बात करके तय करता है। हमको दोनों के बुक में जर्नल एंट्री मांगता है। इससे पहले ही जो है हम जर्नल एंट्री बताएं, परचेजर के बुक में 6 जर्नल एंट्री बनेगा और वेंडर के बुक में 6 जर्नल एंट्री बनेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 5 साल का जर्नल मांगेगा तो परचेजर और वेंडर दोनों के बुक में पहला साल कंप्लीट होने के बाद अगले साल का जब जर्नल बनाएंगे तो सिर्फ क्लोजिंग डेट का जर्नल एंट्री रिपीट होता है। ओपनिंग डेट का कोई भी एंट्री रिपीट नहीं होता है। क्लोजिंग डेट का एंट्री जो है वो हर साल रिपीट होता है। जर्नल एंट्री क्या क्या बनता है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो समझा दिए। अब साथ ही साथ हम लोग पढ़े कि हायर परचेजर के बुक में ये लेजर बनता है, हायर वेंडर का, एसेट का, इंटरेस्ट का और डेप्रिसिएशन का। सिमिलरली हायर वेंडर के बुक में लेजर बनता है, हायर परचेजर का, इंटरेस्ट का और प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इसके तुरंत बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हायर परचेजर और हायर वेंडर के बुक में कौन कौन सा जर्नल एंट्री बनता है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को पूछता है कि अकॉर्डिंग टू द हायर परचेज सिस्टम व्हाट जर्नल एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। तो आप लोगों को हम बताएंगे कि परचेजर के बुक में कौन कौन जर्नल और वेंडर के बुक में कौन कौन जर्नल बनता है। इसके पहले आप लोगों को जो भी आज पढ़ाएं उन सब का नोट्स रख लो, लिख लो और उन सबको अच्छा से नोट डाउन करके याद करके रख लेना। इसके तुरंत बाद ही है जो जर्नल बताएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कर करके भर दो। और अपने जितने भी दोस्त हैं जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो उन लोगों के बीच वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।